हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आप लोगों को बेसिक मैथ का पार्ट 5 बताने जा रहे हैं। इससे पहले मैंने 4 पार्ट अपलोड कर दिए हैं और ये मेरा 5वां है। ठीक है, तो इसमें हम आप लोगों को भिन्न के बारे में ही बताएंगे, लेकिन इसमें डेसिमल भिन्न रहेंगे, यानी दशमलव वाले भिन्न रहेंगे। अभी तक जो मैंने बताया था, जो मैंने पिछला वीडियो बनाया था, उसमें भिन्न के बारे में मैंने बताया था, लेकिन उसमें डेसिमल के बारे में मैंने नहीं बताया था। तो ये आज हमारा डेसिमल वाला है, क्योंकि जो भी क्वेश्चन रहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा डेसिमल वाले ही आते रहते हैं। ठीक है, तो हमारा ये पहला क्वेश्चन है, जो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे वो बताते हैं। मेरा पहला पॉइंट है दशमलव भिन्न। ठीक है, ये हमारा पॉइंट है। डेसिमल फ्रैक्शन। ठीक है, तो इसके पहले हम एक क्या कहते हैं, इसकी परिभाषा बता देते हैं आप लोगों को। इसकी परिभाषा है ऐसे भिन्न जिसका हर 10 की घात के रूप में होता है। ऐसे भिन्न जिसका हर 10 की घात के रूप में होता है उसे दशमलव कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने लिया 0.3। ठीक है, ये दशमलव भिन्न है। और मैंने अभी कहा था कि ऐसा भिन्न जिसका हर बोले तो जो बटे के नीचे आता है उसको हर बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसा भिन्न जिसका हर 10 की घात के रूप में होता है उसे दशमलव कहते हैं। तो मेरा ये एग्जाम्पल है 0.3, और इसको हम जब सॉल्व करेंगे, यानी बटे के रूप में जब लिखेंगे फ्रैक्शन में, तो क्या होगा, 0.3 तो आएगा, बट जो ऊपर ये पॉइंट लगा रहता है इसको जब हम हटाएंगे तो यहाँ पर नीचे आ जाएगा 10। मतलब पॉइंट के बाद जितना अंक रहेगा उतने जीरो लग जाएंगे एक लगाने के बाद, यानी मेरा आया 3/10। ठीक है, तो अभी मैंने बोला ऐसे भिन्न जिनका हर 10 की घात के रूप में होता है, जिनका हर ये 10 है नहीं, तो उसे दशमलव कहते हैं। तो इसी तरह अगर कोई और पॉइंट हो तो उसको क्या आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मैंने लिया 0.08, तो मैंने अभी कहा कि इसको जैसे सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो पॉइंट जब हम हटाएंगे तो बटे में कितना आ जाएगा, सोचिए आप लोग। जब हम इसमें का पॉइंट हटाएंगे तो मैंने कहा था 0.08 है, तो जब इसका हम पॉइंट हटाएंगे तो मैंने बोला था 1 के बाद उतने ही जीरो पीछे लगेंगे जितने की पॉइंट के बाद अंक होंगे। तो यहाँ पर 2 अंक आ जाएंगे क्योंकि 2 थे। ठीक है, इसी तरह से कोई और पॉइंट हो, जैसे 0.125, तो यहाँ पर हम जब इस पॉइंट को हटाएंगे तो 1 के बाद कितने जीरो लगेंगे, 3। तो इस तरह से दशमलव भिन्न को चेंज किया जाता है। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को ये समझ में आया होगा, क्योंकि ये बहुत ही आसान ट्रिक है। अगला पॉइंट है, नोट है कि दशमलव के बाद किसी भी संख्या के दाहिनी ओर शून्य का कोई महत्व नहीं होता। जैसे कि मैंने लिखा है यहाँ पर 10.0, तो ये मेरा राइट हैंड है। राइट हैंड साइड में दशमलव के बाद 0 अगर लगा है, यानी शून्य लगा है, तो उसका कोई महत्व नहीं होगा, ये 10 ही कहा जाएगा। ठीक, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो इस पॉइंट को भी आप लोग ध्यान रखिएगा, चाहे वो जितनी बड़ी संख्या हो, जैसे 1526.000, कितने भी ज़ीरो लगे हों, लेकिन पॉइंट के बाद ज़ीरो का कोई यूज़ नहीं है, कोई महत्व नहीं है। ठीक, बाकी तो ये मैंने आप लोगों को बता ही दिया है। और इसको तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे कि 8 बटे यहाँ हो जाएगा 10, और इसको जैसे पावर के रूप में, स्क्वायर के रूप में कैसे लिखेंगे, मतलब पावर के रूप में, तो यहाँ पर 2 लग जाएगा। ठीक, 10^2 मतलब 10 की घात में 2, यानी 10 का स्क्वायर। अब 10 का स्क्वायर का मतलब वर्ग। अब इसको जब हम
10 को 10 से गुणा करेंगे। 2 का मतलब होता है कि 10 को 10 से गुणा करना। अगर 10 को हम 10 से गुणा करेंगे तो 10 दहम 100 आएगा, यानी कि फिर मुझे यही मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर 3 0 लगे हैं तो 10 की घात हम 3 लिखेंगे, ठीक है। और 10 को 3 बार गुणा करेंगे, 10 गुणे 10 गुणे 10। ये नहीं कि 10 दूनी 20 33, ऐसे नहीं। 10 को 10 से 10 दहम 100 और 100 दहम 1000, ठीक है। तो 10 की पावर 3 यही ये घन में आ जाएगा। तो इस तरह से अगर लिखा रहेगा तो वो कहलाया जाएगा कि 10 की पावर 3 है, यानी 10 क्यूब, ठीक है। तो इस तरह से इसको सॉल्व किया जाएगा। आई थिंक आप लोगों को ये पॉइंट्स सारे समझ में आ रहे होंगे कि कैसे सॉल्व किया जाएगा। किसी भी संख्या में चाहे जितने जीरो लगे हों, अगर जितने जीरो रहेंगे बस 10 की पावर में उतना ही लिखना रहेगा आप लोगों को। इस पॉइंट्स को भी ध्यान रखिएगा। अब आइए हम आप लोगों को अगला पॉइंट बताते हैं कि दशमलव भिन्न की तुलना कैसे की जाती है। दशमलव का जो भिन्न रहता है उसकी तुलना हम कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। दशमलव भिन्न की तुलना करना ये हमारा पॉइंट है। इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा इसके बारे में हम बताएंगे। तो इसका एक पॉइंट है, यदि दशमलव बिंदु के बाईं ओर पूर्णांक आपस में बराबर हैं तो जिस संख्या के पहले बड़ा अंक आएगा वही संख्या बड़ी होगी। फॉर एग्जाम्पल देखेंगे, 7 है, पॉइंट लगा है, दूसरे साइड भी 7 है और पॉइंट लगा है, उसके बाद में इधर 0 है, इधर 0 है। तो इसकी हमें तुलना करना है कि इसमें मतलब कौन बराबर है, नहीं कौन बड़ा है कौन छोटा है, ये बता करना है, या फिर कौन बराबर है, ठीक। तो दशमलव बिंदु के बाईं ओर पूर्णांक आपस में बराबर हैं। ये हम देख सकते हैं कि ये बाईं ओर के दोनों जो अंक हैं ये बराबर है, इधर भी 7 है इधर भी 7 है। अब जिस संख्या के पहले बड़ा अंक आएगा, मतलब उसके बाद पॉइंट जो लगा है उसके बाद में जो संख्या है उसमें जो पहले बड़ा अंक आएगा, ठीक, वही संख्या बड़ी होगी। तो यहाँ पर मैंने ले लिया 1। इसके तीसरे पॉइंट पे यहाँ पर देखते हैं कि 0 के बाद 1 आया है, लेकिन यहाँ पर 0 के बाद मैंने 0 लिख दिया, तो कौन सा बड़ा होगा? जाहिर सी बात है कि यही बड़ा होगा। इसके बाद हम इस पर कुछ नहीं लिखना चाहते, यहाँ पर फिर से 0 लगाएंगे और यहाँ 9 लगाएंगे, यहाँ 4 3 5 2 कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से अब ये इतनी बड़ी संख्या होने के बावजूद ये छोटी है और ये बड़ी है। तो 7.01 था तो ये तो बड़ी हो गई, लेकिन यहाँ पर इसके 0 के दूसरे स्थान पे यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ भी 0 ही है। बाद में भले ही 9 आया है लेकिन इसके दूसरे स्थान पे तो 0 है ना, इसलिए ये संख्या छोटी हो गई और ये बड़ी, तो इसमें ये सिंबल लगेगा ऐसे, ठीक। इस तरह से हम देख सकते हैं। बाकी अगर भिन्न मतलब फ्रैक्शन के थ्रू अगर सॉल्व किया जाएगा, जैसे कि यहाँ पर लिखा हो 2/3 और यहाँ पर लिखा हो 2/4, तब अब इसमें बताना हो कि मतलब इनमें तुलना करना हो कि बताइए इनमें से कौन बड़ा है। तो इतनी आसानी से आप बता देंगे कि 2/4 बड़ा है, 2/3 छोटा है। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, जो भी आंसर देंगे वो गलत हो जाएगा। इस तरह से नहीं सॉल्व करना है, इसको पहले देखना है कि इन दोनों में एक्चुअल में है कौन सा बड़ा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 3 से 2 को भाग करेंगे और 4 से 2 को भाग करेंगे, ठीक है। तो 3 से 2 को जब हम भाग करेंगे तो तो यहाँ पर 0 पॉइंट लगेगा, यहाँ पर हो जाएगा 20, और 3 का जब हम पहाड़ा पढ़ेंगे 3 छंग 18 हो जाएगा, ठीक, 18 हो जाएगा, इसमें 2 बच गया, ठीक है। और यहाँ पर भी हम एक स्टेप तक करेंगे, तो यहाँ पर 4 है और यहाँ 2 है, तो 0 लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे और 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 20 से ज़्यादा ना हो, तो 4 पंचे 20 आ गया। अब यहाँ पर 20 आ गया 0.5 में, और यहाँ पर 0.6 में 18 ही हुआ, 2 बच रहे हैं। तो बताइए इन दोनों में क्या बड़ा है, 0.6 या 0.5?
तो जाहिर सी बात है कि 0.6 बड़ा है, क्योंकि 5 तो छोटा है, 6 बड़ा है, और 0 के पॉइंट के एक ही स्थान पे देख सकते हैं इन दोनों को। ठीक, तो ऐसे देख के कभी मत बताइएगा कि 2/3 और 2/4 में क्या बड़ा है। ठीक, जब तक उसको सॉल्व ना कर लो तब तक नहीं बताना है। तो ये बड़ा हो गया और ये छोटा। तो इस तरह से हम तुलना कर सकते हैं किसी भी भिन्न की। ठीक है, हमारा अगला पॉइंट है कि आरोही क्रम और अवरोही क्रम दशमलव में कैसे सॉल्व किया जाएगा। आरोही क्रम जानते होंगे, अवरोही क्रम जानते होंगे। कि आरोही क्रम कहेंगे कि 1 से 100 तक जो गिनतियाँ लिखी जाती हैं, छोटे से बड़े की ओर जाने को आरोही क्रम कहते हैं, और बड़े से छोटे की ओर आने को अवरोही क्रम कहते हैं। ठीक है, तो उसी तरह हमें दशमलव में बताना है। जैसे यहाँ पर 0.2, 2.0, 3.20, 4.002, उसके बाद में यहाँ पर हो जाएगा 2.1, यहाँ पर हो जाएगा 0.02। तो ये हमारा क्वेश्चन है। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे कि आरोही क्रम हो जाए। तो आरोही क्रम तो अभी मैंने बताया कि छोटे से बड़े की ओर जाते हैं। तो हम इसमें देखेंगे कि कौन सा ऐसा वर्ड है जो छोटा हो। तो 0.2 ये छोटा है 2.0 से, यानी यहाँ तो 2 है, यहाँ पर 2 है ही नहीं। तो अब हम देखेंगे कौन सी ऐसी संख्या है जिसमें 0 के बाद में भी 2 ना हो, कम हो। तो यहाँ पर इनमें से तो कोई दिख नहीं रहा, ये दिख रहा है। तो यहाँ पर 0.2 है, लेकिन यहाँ पर 0.0 आ गया, यानी कि ये तो इससे भी छोटा हो गया। यानी 0 यहाँ आ गया, इसके पास 2 है। ठीक है, यहाँ पर पॉइंट के बाद में 0.2 है, लेकिन यहाँ पर पॉइंट के बाद में 2 ही है। तो ये हमारा सबसे छोटा हो गया। तो हम पहले इसको लिखेंगे 0.02, ये सिंबल लगाएंगे, यानी ये सबसे छोटा है। और इसके बाद में क्या है, तो वो ये वाला पॉइंट है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 0.2। अब ये इससे बड़ा हो गया, इससे बड़ा ये हो गया। अब इससे बड़ा देखते हैं इसमें क्या है। तो यहाँ पर देखेंगे 0 के बाद में यहाँ पर 2.0 है और यहाँ पर 2.1 है, यानी कि ये छोटा है और ये इससे बड़ा है। तो इसको हम लिखेंगे 2.0 और उसके बाद में हम इसे लिखेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 2.1। ठीक है, और इससे बड़ा अब क्या है इसमें, तो वो हो जाएगा, यही 2 बचे हैं। और इनमें देखते हैं कि 3 पॉइंट है और यहाँ 4 पॉइंट है। तो सिंपल सी बात है कि 3 वाला छोटा हो गया, 4 वाला बड़ा। तो हम 3.20 लिख लेंगे और उसके बाद में 4.002 लिखेंगे। तो इस तरह से ये हो गया आरोही क्रम। ठीक है, ये आरोही क्रम में आ जाएगा और इसी का अपोजिट हो जाएगा अवरोही क्रम। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि पॉइंट वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा। नॉर्मल क्वेश्चन को तो सभी लोग सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जो पॉइंट वाले रहते हैं उनमें थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो अवरोही क्रम के लिए हम इसका अपोजिट कर देंगे, यानी जो पीछे लिखा हुआ है इसको पहले लिखेंगे और जो पहले लिखा है इसको पीछे लिख देंगे, यानी 4.002। और यहाँ पर इस तरह से सिंबल लगेगा। ठीक है, ये अवरोही क्रम के लिए यूज़ किया जाता है, ये आरोही क्रम के लिए। तो उसके बाद में मेरा पॉइंट आ जाएगा 3.20 और इससे छोटा है 2.1 और इससे छोटा है 2.0, इससे छोटा है 0.2 और फिर लास्ट में आ जाएगा 0.02। तो इस तरह से अवरोही क्रम सॉल्व करेंगे। ठीक है, अवरोही क्रम। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आरोही क्रम और अवरोही क्रम में क्या डिफरेंस है, किस तरह से इसको सॉल्व किया जाएगा। अब हम आप लोगों को अगला पॉइंट बताएंगे कि दशमलव के जो भिन्न का जोड़ होता है और उसका घटाव होता है उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो हमारा पॉइंट है दशमलव भिन्न का जोड़। यहाँ पर मैंने ले लिया 0.25 +
6.279 प्लस 2.220 प्लस 0.2, ये मेरा पहला क्वेश्चन हो गया। और दूसरा रहेगा 0.67 प्लस 925.00 प्लस 7.92 प्लस 6.6 के बाद में यहाँ पर एक और 6 रखेंगे, फिर पॉइंट लगा के 3 कर देंगे। तो ये हमारे 2 पॉइंट्स हैं। अब इनको कैसे ऐड किया जाएगा उसके बारे में बताएंगे। तो हम लिख लेंगे यहाँ 0.25, और इसको लिखना इस तरह से होता है कि जो इनके पॉइंट्स हैं, पॉइंट के नीचे ही आना चाहिए, वो चाहे जिस जगह पर रखे हों, या तो 1 अंक के बाद रखे हों या 2 अंक के बाद रखे हों, चाहे 3। तो हम देखते हैं कि इसका जो पहला क्वेश्चन है, तो पहले क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं है, यानी कि एक ही अंक के बाद सारे में पॉइंट है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम रखेंगे। इसमें यह नहीं रहता है कि राइट हैंड साइड से सारे बराबर होने चाहिए, लेफ्ट में सारे चाहे जैसे हों, ये नहीं देखा जाएगा। इसमें देखा जाएगा कि इसके पॉइंट्स मैच कर रहे हों, चाहे लेफ्ट में जाए चाहे राइट में जाए, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया। उसके बाद 6.279। अब देखते हैं कि यहाँ पर 3 वर्ड थे, बट यहाँ पर नहीं है। यहाँ 3 अंक थे, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर 2 ही है, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पर 2.220 और 0.2, ठीक, इस तरह से लिख के इसको ऐड किया जाएगा। यहाँ पर हम इनको बराबर करने के लिए इनके ऊपर एक एक 0 लगा सकते हैं, ठीक है। इससे इनको सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं आती है। तो यहाँ पर हम 9 लिख लेंगे, और यहाँ पर 5, और यहाँ 7, 7 7 14 हो जाएगा, उसका 4, और 2 2 4 6 2 8 1 9 हो जाएगा, और पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा के 6 2 8, ठीक है। इस तरह से सॉल्व होगा। और दूसरा जो ऐड करने वाला दूसरा पॉइंट था, यहाँ पर 0.67 है, और यहाँ पर लिखा हुआ है कि पॉइंट तो है, बट उसके पहले 5 है और 2 है और 9 है। यहाँ पर देखिए, इसमें था कि इधर वाले जो अंक थे, इनके एक ही अंक के बाद में पॉइंट लगा था, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर पॉइंट के पहले 3 अंक हैं और पीछे में 2 0 हैं। अब यहाँ पर 7 लिखेंगे, 7 के बाद में एक ही इस पॉइंट लगा हुआ है, तो हम एक ही अंक के बाद इसको ऐसे लिख देंगे 9 2। अब यहाँ पर देखते हैं 6 6 है, 0.3 है, ठीक। तो इनको भी इक्वल करने के लिए जितने अंक नहीं है उतने हम 0 लगा सकते हैं यहाँ से, बराबर करने के लिए। बट लगाना हो तो लगाइए, वरना इनको लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक। अब इनको हम सॉल्व करेंगे। तो 7 2 9 हो जाएगा, और यहाँ पर 9 9 18 का 8 हो जाएगा, 1 बचा। और यहाँ पर 6 6 12 18 19 19 का 9 हो जाएगा। यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे, 1 आ गया कैरी, और 6 2 8 1 9 हो जाएगा, और यहाँ पर 9। तो इस तरह से ऐड किया जाएगा, ठीक है। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा बहुत ही आसानी से कि इसको कैसे सॉल्व करें, ठीक है। अब हम बताएंगे आप लोगों को कि घटाव कैसे किया जाएगा। तो आइए देखते हैं दशमलव भिन्न का घटाव। तो यहाँ पर मैंने लिखा 7.9263, और इसमें से माइनस करना है 1.235, ये पहला हो गया। दूसरा है 9.556, माइनस लगाएंगे, और यहाँ पर होगा 1.01। इस तरह से है हमारा क्वेश्चन। अब इसको कैसे घटाएंगे उसके बारे में बताते हैं। आप लोग ये मत सोचिएगा कि ये भिन्न के रूप में नहीं लिखा है। अगर हम इसको भिन्न के रूप में लिखेंगे तो हो जाएगा। जैसे ये मैंने इसको भिन्न के रूप में किया तो 1.01 है, और जब इस पॉइंट को हटाएंगे तो 1/100 आ जाएगा, यानी 101/100। इस तरह से ये भिन्न हुआ। आया समझ में आ रहा है ना आप लोगों को। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। इसका जो पहला पॉइंट 7.92
63, इसमें से हम इसको माइनस करेंगे 1.235। अब यहाँ पर देखते हैं कोई वर्ड नहीं है तो ज़ीरो रख सकते हैं। 3 आ जाएगा यहाँ, 6 से 5 किया तो 1 आ जाएगा, 2 से 3 नहीं जाएगा, इधर से 12 हो जाएगा, 12 से जब हम 3 निकालेंगे तो 9 हो जाएगा, यहाँ 8 से 2 गया तो 6 आ जाएगा, पॉइंट लगाया, 7 से 1 गया तो 6। इस तरह से ये सॉल्व होगा। देखिए कितना आसान है। 3 आ गया और 6 से 5 गया, 1 बचा, और 2 से 3 नहीं जाएगा तो इसके लिए हम बगल वालों से उधार लेते हैं, तो यहाँ 12 हो जाएगा। 12 से 3 निकालेंगे 9 आ जाएगा, यहाँ पर 8 बचा क्योंकि 1 हम इनको दे चुके थे, तो 8 से जब 2 निकालेंगे तो 6 आ जाएगा, और यहाँ पर 7 था, 7 से 1 गया तो 6 बच गया। ठीक है, तो इस तरह से ये घटाव किया जाएगा। और जो दूसरा वाला है जैसे कि 9.556 है और इसमें से 1.01 इसको माइनस करना है, तो यहाँ भी ज़ीरो लगा सकते हैं और 6 लिखेंगे, और 5 से जब 1 जाएगा तो 4 आ जाएगा, और यहाँ पर टोटली 5 लिख देंगे। यहाँ पर 9 से 1 जाएगा तो 8 आ जाएगा। अब यहाँ पर ज़ीरो लिखा है, ज़ीरो को किसी भी संख्या से घटाएंगे तो उतना ही रहेगा, है ना। तो इस तरह से ये सॉल्व होगा। इस तरह से घटाव किया जाता है। ठीक है, अब हम आप लोगों को अगला पॉइंट बताएंगे। तो गुणा करने के लिए हम यहाँ पर लेंगे, दशमलव का गुणा करना है ना, तो यहाँ पर हम लेंगे, एक मेरा क्वेश्चन है 0.00023, और इसमें हमें मल्टीप्लाई करना है 0.2 से, और एक मेरा पॉइंट है 0.02 और इसमें मल्टीप्लाई करना है 0.03। ठीक है, ये हमारे दो क्वेश्चंस हैं और इनको सॉल्व करना है। तो आइए देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो हम ज़ीरो अगर इसी तरह से रख के सॉल्व करेंगे तो सॉल्व हो सकता है, अगर आप लोग उसको लिख के सॉल्व करना चाहते हैं तब भी सॉल्व होगा। तो उस तरह से नहीं, इस तरह से करना सीखिए, क्योंकि आप लोगों का क्लास का लेवल आगे बढ़ता जा रहा है और उस तरह से कब तक करते रहेंगे। तो इस तरह से करना सीखिए। तो 2 से हम 3 में गुणा करेंगे, 2 तिहाई 6, 2 दूना 4, 2 शून्यम शून्य, 2 शून्यम शून्य शून्य शून्य। अब 0 से करना है तो 0 से भी हम करेंगे तो वही आएगा। ठीक, इसके लिए हम देखते हैं कि कितने अंक के बाद इसमें पॉइंट लगा है। तो यहाँ पर 1 के बाद है और यहाँ पर 5 के बाद, तो 5 1 6, 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा, और यहाँ पर हम एक 0 बढ़ा लेंगे। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। अगर आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है तो इसको सॉल्व करके देख लीजिए, यही आंसर आएगा। तो यही हमारा आंसर होगा 0.00046, ये हमारा आंसर होगा। इसी तरह से इसको भी सॉल्व करेंगे। तो यहाँ 3 से हम 2 में गुणा करेंगे, 3 दूनी 6 और 2 0 लगा लेंगे। लेकिन हम देखते हैं कि 3 से पहले भी 2 0 हैं, और 0 से जब किसी भी संख्या में गुणा किया जाता है तो 0 ही आता है। तो हमें आगे और करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस हम इसमें ऐड करेंगे कि कितने अंक हैं पॉइंट के बाद। तो यहाँ भी 2 हैं, यहाँ 2 हैं, 2 2 4 हो जाएंगे, और हमें 4 के बाद पॉइंट लगाना है। तो इसलिए हम यहाँ पर एक 0 और बढ़ा लेंगे, यानी 4 कर लेंगे, उसके बाद पॉइंट लगा के यहाँ एक 0 और लिख देंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये भी सॉल्व होगा। तो गुणा करना बहुत आसान होता है, इसकी तरह आप लोग भी कर लीजिएगा। अब हम आप लोगों को एक और पॉइंट बताते हैं। नोट है कि यदि किसी दशमलव भिन्न को 10 पावर n, 10 की पावर में n, n का मतलब यहाँ पर कोई भी संख्या हो सकती है, 10 की पावर n से गुणा किया जाए तो दशमलव भिन्न का दशमलव n दाहिनी ओर चला जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल देखेंगे हम। यहाँ पर जैसा मैंने क्वेश्चन लिया, ये हमारा क्वेश्चन है 2.345, और इसमें हमें गुणा करना है 10 से। तो जब हम इसमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जाहिर सी बात है कि इस अंक में एक 0 लग जाएगा जब 10 से गुणा होगा। तो 2.345, सॉरी यहाँ पॉइंट लग गया है। यहाँ पर देखिए 2 3 4 5 तो लिखेंगे हम, लेकिन एक 0 बढ़ा लेंगे,
और यहाँ पर हम देखेंगे कि कितने अंक के बाद पॉइंट है, तो 3, तो पीछे से काउंट करके 3। कहने का मतलब अगर किसी दशमलव भिन्न को 10 की पावर n से गुणा किया जाए तो वो दशमलव भिन्न का दशमलव n की दाहिनी ओर चला जाएगा। यानी कि यहाँ पर था और एक ये पॉइंट पीछे आ गया। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। जैसे एक और एग्जांपल हम आप लोगों को देते हैं। जैसे यही क्वेश्चन है 2.345। अब इसमें हम गुणा यहाँ पर 10 से किए थे, लेकिन यहाँ पर हम 100 से कर रहे हैं। जब 100 से करेंगे तो इनके पीछे 2 जीरो बढ़ जाएंगे। जब 2 जीरो बढ़ेंगे तो हम पीछे से इसको काउंट करेंगे कि पॉइंट कितने के बाद है, 3 के बाद। तो हम यहाँ पर 3 के बाद लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पर ये 3 के बाद लगाया तो क्या हुआ, दशमलव के पीछे चला गया, मतलब दशमलव पीछे चला गया ना। अब यहाँ पर अगर एक और ज़ीरो होता तो यहाँ एक और पॉइंट आ जाता, मतलब ये पॉइंट यहाँ नहीं रहता। ठीक, 4 के बाद यहाँ पर 3 जीरो यहाँ बढ़ जाते हैं और उसके बाद यहाँ पर 3 अंक के बाद हम पॉइंट लगा देते। इस तरह से होता है। ठीक है, अब हम आप लोगों को बताएंगे भाग दशमलव भिन्न का कैसे किया जाएगा। तो इस वीडियो को देखने के लिए आप लोग हमारे अगले वीडियो को देखें, यानी कि बेसिक मैथ पार्ट 5 के सेकंड वीडियो को देखिए। ये तो फर्स्ट वीडियो था, सेकंड को देखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।